दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा डॉग्स में कैनाइन डिस्टेंपर के अर्ली साइंस को कैसे डिटेक्ट करें। जैसे कि हमारे पास में बहुत से केसेस आए इस बार। ये एक फीमेल लेब्राडोर थी और इसको आप देख सकते हैं कि सीजर्स आ रहे थे और इसके जो हेड वाले रीजन में है इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यूसली हो रहा था और इसके जॉ में भी आप देख सकते हैं कि लगातार अनकंट्रोल्ड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था और ये क्लियर साइन होता है कैनाइन डिस्टेंपर का। इस डॉग को काफ़ी ज़्यादा बुखार भी था, 103 से भी ज़्यादा बुखार था इसे। ऐसे ये 2.5 साल का एक मिक्स ब्रीड डॉग हमारे पास आया था, इसे भी कैनाइन डिस्टेंपर के अर्ली साइन थे। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें भी इनवॉलेंट्री मसल मूवमेंट हो रहा है और इसके पैरों पर इसका कंट्रोल नहीं है, इसे हम कोरिया बोलते हैं। इनवॉलेंट्री ट्विचिंग होती रहती है मसल्स की लगातार। हेड में इसके सेम जो लेब्राडोर में जो कंडीशन थी वही सेम कंडीशन इसमें थी। लगातार ये झटके खा रहा होता है, जैसे जिस टाइप से मिर्गी के दौरे पड़ते हैं उस प्रकार से। और ऑनर की इन दोनों केसेस में सबसे बड़ी मिस्टेक रही कि उन्होंने अपने डॉगी का वैक्सीनेशन नहीं करवाया। एक और चीज़ जो कैनाइन डिस्टेंपर में देखने को मिलती है वो होती है हार्ड पैट डिजीज़। और अब जब हम इसको खड़ा करके देख रहे थे तो ये देखिए ये चल ही नहीं पा रहा है, इसमें मूवमेंट बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। तो दोस्तों कैनाइन डिस्टेंपर क्यों होता है, सबसे बड़ा रीज़न है डॉग का वैक्सीनेशन यदि आप नहीं करवाते हैं तो। इसलिए डॉगी का वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। पार्वो, डिस्टेंपर, पार इन्फ्लुएंजा, लेप्टोस्पायरोसिस, रेबीज़, इन सब के लिए आपको डॉग का वैक्सीनेशन ज़रूर करवाना चाहिए। अब देखिए इसको जो डॉग में अर्ली साइन होते हैं उसमें एक और चीज़ होती है ऑक्यूलर डिस्चार्ज। आँख से बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होता है, पस लाइक डिस्चार्ज होता है, नेज़ल डिस्चार्ज भी देखा जाता है। और साथ में आप देखेंगे कि इसमें जो जॉ की जो मसल्स हैं उसमें कंट्रोल नहीं रह जाता है। हेड है जो कि उसमें वहाँ पर मसल ट्विचिंग देखी जाती है। जॉज में ऐसा लगता है कि दांत किटकिटाने जैसी कंडीशन जो होती है उस प्रकार से उसमें इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है। साथियों इसी सीज़न में ये 45 डेज़ का लेब्राडोर पपी आया था हमारे पास में और इसको हुआ था पहले पार्वो, और इसकी वीडियो मैं आपसे कई बार शेयर कर चुका हूँ। पार्वो हमने रिकवर करवाया इसे, बट अनफॉर्चुनेटली इसके बाद में उसको हो गया डिस्टेंपर। डिस्टेंपर होने के बाद में हमने इसको होम ट्रीटमेंट पर ही रखा। मतलब कहने का मतलब है हमने ऑनर को कुछ मेडिसिन प्रोवाइड करा दी, कुछ प्रेस्क्राइब कर दी और ऑनर ने इसका ख्याल रखा और रेगुलर बेसिस पर मेडिसिन दी। अब कंडीशन ये है कि इसको भी सीज़र आते थे, कोरिया की कंडीशन इसे भी थी, बट ये धीरे धीरे रिकवर किया है। और अब देखिए इसके बस पीछे वाले पैर कमज़ोर रह गए हैं, बाकी कोरिया की कंडीशन या सीज़र की कंडीशन इसमें नहीं देखी जा रही है। काफ़ी हद तक ये रिकवर कर गया है और हमें उम्मीद है कि आने वाले 2-3 महीने में ये काफ़ी कुछ रिकवर कर जाएगा और चारों पैरों पर चलना स्टार्ट कर देगा। तो ऐसा नहीं है कि डिस्टेंपर का ट्रीटमेंट नहीं है, बट होता है कुछ डॉग्स में, काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है इन चीज़ों में। देखिए बाकी सारे सिम्टम्स से तो हम कैनाइन डिस्टेंपर पहचान ही लेते हैं, बट हमें एक किट आती है कैनाइन डिस्टेंपर डायग्नोसिस की और इस किट के थ्रू हमें पता चल जाता है डॉग को कैनाइन डिस्टेंपर है या नहीं। जैसा कि वीडियो में देखने को मिल रहा है आपको, हमने इसके ऑक्यूलर डिस्चार्ज से स्वैब के थ्रू एक सैंपल लिया है। इसे आप कंजक्टाइवल सैंपल कलेक्शन भी बोल सकते हैं। फिर इसके साथ में एक डाइल्यूएंट आता है, उसमें हमने इसे मिक्स किया। मिक्स करने के बाद में हम इस डाइल्यूएंट को, जो लिक्विड है, उसको हम ड्रॉपर में लेते हैं और ड्रॉपर के साथ में हम इसे कैनाइन डिस्टेंपर डायग्नोस्टिक किट में ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल देते हैं। ऐसा आप 5 से 10 मिनट तक वेट करें। उसके बाद में आप देखेंगे अगर 2 लाइन आ जाती हैं तो डॉग कंफर्म कैनाइन डिस्टेंपर पॉजिटिव होता है। कई बार एक लाइन तो पूरी आ जाती है बट दूसरी लाइन पूरी नहीं आ पाती है। और इस वीडियो में आपको एक और लाइन बहुत हल्की सी आई थी, वो दिखाई नहीं देगी, बट ये डॉग कैनाइन डिस्टेंपर पॉजिटिव था।